हाउ आर यू गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इस टॉपिक में हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है और 1 ओम हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के लिए सर्कल डायग्राम और ओम्स लॉ के लिए IV ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कितना इफ़ेक्ट हो सकता है और हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल होता है और इसको डिनोट हम किस चीज़ से करते हैं, इन सारे के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो सब चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हर चीज़ की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सब चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बाकी दोस्तों को उसको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को इसलिए दबाएं ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है। ओम्स लॉ हमें 3 चीज़ों की रिलेशनशिप बताता है, एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट। वोल्टेज हमारे पास क्या है, ये चार्ज के फोर्स चार्ज टू फ्लो, जितना हमारे पास चार्ज होता है उसको फ्लो करने के लिए फोर्स करता है। रेजिस्टेंस इस फ्लो के लिए रुकावट है और जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसको हम करंट कहते हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह इसने रिलेट किया है। स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ की, द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इफ द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस कीप कांस्टेंट। हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हम वोल्टेज अप्लाई करता है तो करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जब तक हम टेम्परेचर और बाकी फ़िज़िकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो है वो करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, और प्रोपोर्शनलिटी को साइन का हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट इस ओम्स लॉ में 1/R है। तो अगर हम R को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यू बनता है, V इज इक्वल टू IR। अब V हमारे पास वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट, R हमारे पास क्या है, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब जिससे भी आप पूछो ओम्स लॉ क्या है वो सीधा बता देता है, V इज इक्वल टू IR। लेकिन अगर आप ओम्स लॉ की असल स्टेटमेंट पढ़े मैथमेटिकल फॉर्म, वो I इज इक्वल टू V/R है। तो हम V इज इक्वल टू IR भी कह सकते हैं, लेकिन असल जो है वो इस डायग्राम में गिवन है। अब ये इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। V जो है हमारे पास जो V है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाया गया है ये वाला, तो ये हमारे पास जो बैटरी सोर्स है। और करंट जो है हमारे पास जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। और इसके लिए इसके साथ साथ ये जो R है ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इस तरह इसके सिंबल देते हैं। तो हमारे पास जो है बेसिक ओम्स लॉ के लिए एक सर्कल डायग्राम है इलेक्ट्रिकल, और इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म वो हमारे पास जो है I इज इक्वल टू V/R है। तो ये इसकी रियल मैथमेटिकल फॉर्म है। V इज इक्वल टू IR भी कह सकते हैं, जो भी इसको एक मल्टीप्लाई करे दूसरा डिवाइड करे तो मुख्तलिफ तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस R जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट के लिए रुकावट बन सकती है, वो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट हमारे पास ओम है, और ओम एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की डिफिनीशन, इसकी यूनिट और उसको रिप्रेजेंट ओम से करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, मुख्तलिफ यूनिट में इसको हम इस तरह मेजर करते हैं। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम। तो हम जब भी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ ओम का एज ए यूनिट ज़रूर लिखेंगे।
अब 1 ओम हम हमारे पास क्या है, अगर हम किसी सर्किट को 1 वोल्ट दे दे सप्लाई करें और इसमें हमारे पास जो है 1 एम्पियर हो, तो 1 एम्पियर पे रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब जो है ये एक रजिस्टर हमारे पास लीनियर डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर ग्राफ देता है। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे इतना करंट देगा, जितना वोल्टेज और बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ाएगा। तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ देता है, इसके लिए हम इसको लीनियर इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। अब टेम्परेचर की वजह से किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस कितना इफेक्ट होता है, ज़ाहिर बात है टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारे पास मटेरियल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसको R0 से डिनोट करते हैं, और जब हम टेम्परेचर को T डिग्री राइज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, RT बन जाता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास जो है वो चेंज होता है। तो वेरिएशन इसमें कितना आता है, कितना आ गया है, RT माइनस R0। ये हमारे पास टोटल वेरिएशन मटेरियल की रेजिस्टेंस में आया है। अब ये वेरिएशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम हमारे पास जो है RT माइनस R0 हमारे पास किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वेरिएशन RT माइनस R0 इज़ डिपेंड ऑन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0, राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, T, और नेचर ऑफ द मटेरियल। हमारे पास जो मटेरियल जो रेजिस्टेंस मटेरियल है वो किस चीज़ से बनी गई है, किस चीज़ से हमारे पास वो कंडक्टर बना गया है, या वो जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें के लिए मुख्तलिफ़ टेम्परेचर होता है और इसको हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमारे पास वेरिएशन डिपेंड अपॉन है। अब इसके लिए जो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ये है, RT माइनस R0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। और दूसरा हमारे पास जो ब्लू ये हमारे पास अल्फ़ा है जो कांस्टेंट है। और फिर अगर हम R0 को इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर कॉमन लेंगे तो इक्वेशन RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, इज नाउन इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो फिर इसकी इक्वेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T बन जाता है। अब अल्फ़ा की डिफिनीशन क्या बन गई, अल्फ़ा इज़ द रेशो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। कितना जो है उस रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के राइज की वजह से कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया और कितना ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, इन दोनों का रेशो लेंगे तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा बन गया। सिंबल फॉर अल्फ़ा। नाउ ये रेजिस्टेंस की ला से ली गई है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट पे, और कांस्टेंट हमारे पास रो है और रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये P नहीं है बल्कि इट्स रो, इट्स ए डिफरेंट सिंबल। और रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के कब बराबर होगा, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर लेंगे और एरिया 1 स्क्वायर मीटर लेंगे तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो R हमारे पास P के बराबर हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी हमारे पास, रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन क्या है, रेजिस्टिविटी को हम मेजर किस यूनिट में करते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। सो मटेरियल की वो रेजिस्टेंस जब मटेरियल की लेंथ हमारे पास 1 यूनिट हो, एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस को फिर रेजिस्टिविटी हम कहते हैं। और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है और इसको हम मेजर ओहम मीटर में करते हैं।